सबको जय श्री कृष्ण। मस्ती के उड़ान में सबका मनपूर्वक स्वागत है। तो चलिए हम श्लोक से हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ असतो मां सत्कमय तमसोर्मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आता जॉईन झालेल्यांनी जरा म्यूट करून घ्यायचं. प्लीज म्यूट युअर मोबाईल. सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. त्याच्या पुढचा श्लोक आदिती. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. आता अभी हमारी प्रार्थना होगी इसके आगे. सब में सब देखे निज आत्मा सब में सब देखे भगवान सब ही का सब सुख हित देखे सब का सब चाहे कल्याण एक दूसरे के हित में सब करे परस्पर निज हित त्याग रक्षा करे पराधिकार की छोड़े स्वाधिकार की मांग. क्या हुआ ज्योति सोमानी, आपको सुनाई नहीं दे रही आवाज बेटा? कुछ भी स्क्रीन पे अभी आपको इमोजीज नहीं डालना है. एक दूसरे के हित में सब करे परस्पर निज हित त्याग रक्षा करे पराधिकार की छोड़े स्वाधिकार की मांग निकल संकुचित सीमा से स्व करे विश्व में निज विस्तार अखिल विश्व के हित में ही हो स्वार्थ शब्द का शुभ संचार द्वेष वैर हिंसा विनष्ट हो सभी मिटे मिथ्या अभिमान त्याग भूमि पर शुद्ध प्रेम का करे सभी आदान प्रदान आदि व्याधि से सभी मुक्त हो पाए सभी परम सुख शांति भगवत भाव उदय हो सब में मिटे भोग सुख की विभ्रांति परम दयामय परम प्रेममय यही प्रार्थना बारंबार पाए सभी तुम्हारा दुर्लभ चरणाश्रय है परम उदार परम दयामय परम प्रेममय यही प्रार्थना बारंबार पाए सभी तुम्हारा दुर्लभ चरणाश्रय है परम उदार. आप सभी से एक छोटी सी विनंती है कि आप सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए तो हम भी देख पाएंगे कि कौन कौन से बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं हमारे साथ में. आप कृपया आपका कैमरा ऑन कीजिए. इसके बाद में हम मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, सबको साथ में मिलके करना है. प्लीज
स्विच ऑन योर कैमराज। तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा। और जैसे हम मंत्रा मेडिटेशन में बैठते हैं वैसे ही सबको एक जगह पे स्टेडीली बैठना है। वेरी गुड। तो जिन्होंने अपना कैमरा ऑन किया है उन सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कैसे बैठते हो, क्या करते हो, ये भी हमें पता चलना चाहिए। क्योंकि हमारी ऑनलाइन भी क्लास है, लेकिन हम तो ऑनलाइन के मीडियम से जुड़ रहे हैं, तो फिर हमें भी जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। मैं भी आप सबको देखती हूँ, कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हमारी इस मस्ती की उड़ान में हमसे जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। तो अभी हम सबको मिल के मंत्रा मेडिटेशन करना है। तो सबको पता है हम मंत्रा मेडिटेशन में क्या करते हैं। हम राम यह बोलेंगे भी और वही कानून से सुनने का प्रयास करेंगे, और आंख बंद करके हमें वह क्या करना है, आंख के सामने वह नाम भी लिखना है। तो जितना हो सके आपको उतना प्रयास करना है। तो अपन तुरंत मंत्रा मेडिटेशन के लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए हम सब गहरी सांस लीजिए सब मिलके। टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्टॉप, ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्टॉप, ब्रीथ आउट। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से बैठे हैं। तो चलिए हम सब मिलके मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। चलो जिन जिन को उनका माइक ऑन रख के मेरे साथ बोलना है वो भी बोल सकते हैं, बट बी अवेयर कि आपकी आवाज साथ में रहने चाहिए। चलो हम सब मिलके मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। राम 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 राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बहुत सुंदर पद्धति से आप सब बच्चों ने अभी मंत्रा मेडिटेशन किया है। इसके बाद में हमने कल से कृष्णाष्टकम की शुरुआत की है। तो कृष्णाष्टकम का पहला श्लोक कल हमने लर्न किया है, तो आज वही पहला श्लोक वापस हम सीखेंगे और उसके बाद में और एक श्लोक हम सीखेंगे। तो सभी को विनंती है, अभी जिसको पीछे यह श्लोक बोलना है आपको और कोई भी बात नहीं करनी है। जब आप माइक आपका ऑन रहेगा तो सिर्फ पीछे जैसे आपको सिखाया जाएगा वैसे ही आपको वह श्लोक बोलना है। आपके स्क्रीन के ऊपर श्लोक भी आ गया है, कल आपको पीडीएफ भी दी गई होगी ग्रुप में। तो होप सो सबने उसका अगर जेरोक्स निकाला हो तो मस्ती की उड़ान की एक छोटी नोटबुक बना लीजिए। उसमें हमारे जो श्लोक, प्रार्थना, कृष्णाष्टकम, ये सब चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के।
तो बहुत सुंदर आपकी एक बुक हो जाएगी। और हर वीक में जो जो भी हम टॉपिक्स लेते हैं, जो जो भी विषय लेते हैं, उसका एक हेडिंग करके आपको जो भी समझ में आया है 2-3 सेंटेंसेस भी आप अपनी बुक में लिख के रख सकते हैं। तो ये मस्ती की उड़ान की जो नोटबुक रहेगी वो आपके साथ हरदम रहेगी, एंड दैट विल गिव यू बिग बिग सरप्राइज कि हमने इतना सब सीख लिया है। वेरी गुड। तो चलो हम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी जैसे एक लाइन मैं सिखाऊंगी वैसे पीछे आपको बोलना है। कल का पहला श्लोक हम आज वापस रिपीट करेंगे, उसके बाद में सेकंड श्लोक आज सिखाएंगे, और नेक्स्ट वीक में आपको वो दोनों भी श्लोक बाय हार्ट लर्न करना है। अगर उसके बीच में आप लर्न करके ग्रुप पे भेजते हो तो दैट विल बी मोर गुड। तो हमें भी पता चलेगा कि मस्ती की उड़ान हमारे बच्चों तक बहुत अच्छे से पहुंच रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके एग्जाम्स अभी खत्म होने आ रहे हैं। सो प्लीज पार्टिसिपेट इन मस्ती की उड़ान वेरी एक्टिवली। चलो श्लोक शुरुआत करते हैं। भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम। आपको पीछे बोलना है, भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम। बोलिए बच्चों। बहुत अच्छा। स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। सुपिच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं। बोलिए। हस्तकम् अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम्। अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं। बहुत अच्छा। अभी पूरा श्लोक हम साथ में बोलेंगे। आप सब मेरे साथ बोलने के लिए तैयार हैं? चलो हम सब साथ में शुरू करते हैं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। सुपिच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकम् अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं। नमामि कृष्णनागरं। वो आपको 2 बार लेना है। बहुत अच्छा। अभी दूसरा श्लोक हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। अभी इसके लिए एक लाइन मैं बोलूंगी, उसके बाद में आपको मेरे पीछे बोलना है। मनोज गर्व मोचनम। बोलिए। विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम। वेरी गुड। अभी वो पूरी लाइन बोलेंगे, आपको वही लाइन 2 बार मेरे पीछे रिपीट करना है। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम। बोलिए सब बच्चे। और एक बार सब मिलके। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम। बहुत अच्छा। आगे की लाइन। करारविंद भूधरम
स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारणम् नमामि कृष्णवारणम् करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं। बोलिए। बहुत सुंदर। अभी वो ही दूसरा श्लोक हम पूरा साथ में बोलेंगे। तो बच्चे आप तैयार हैं सब लोग? मनोज गर्व मोचनम विशाललोललोचनम विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविन्दभूधरम् स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं। तो आपको यह दोनों श्लोक नेक्स्ट क्लास में लर्न करके आना है। और जैसे भी हमने ग्रुप पे लिखा था कि जो जो बच्चे लर्न करके आएंगे उनके लिए स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट भी रहेगा मस्ती की उड़ान की तरफ से। तो दोनों भी श्लोक बहुत इजी है लर्न करने के लिए। तो एक विनंती है सबको कि आपको यह श्लोक लर्न करके आना है। तो कौन कौन बच्चे रेडी है? चलो शो मी योर हैंड्स कि कौन कौन बच्चे बहुत अच्छे से ये दोनों श्लोक नेक्स्ट टाइम लर्न करके आएंगे। वेरी गुड। और कितना अच्छा उसका राग में हमको बोलना है। आ गया सबको ध्यान में? उसका ऑडियो भी हम ग्रुप पे भेजेंगे तो उसको आप लर्न करते करते आपको बोलना है। तो बहुत अच्छा, हमने श्लोक, प्रार्थना, मंत्रा मेडिटेशन, कृष्णाष्टकम यहाँ तक बहुत अच्छे से आप सब बच्चों ने किया है। अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सबको पता है कल हम क्या देख रहे थे? किसको याद है? किसने कल का क्लास ज्वाइन किया था? बोलो। कल का हमारा क्या सब्जेक्ट, क्या विषय था? यस प्राची, टेल मी। बोलो बेटा, माइक ऑन करके बोलो बेटा। दूसरों की चीजें नहीं लेना। अच्छा, जितनी जरूरत है उतना ही लेना। हाँ बहुत अच्छा। और उसके लिए एक शब्द भी हमने, संस्कृत का एक शब्द है जिसका वही टाइटल हमने कल बोला था। क्या है वह? अपरिग्रह। याद आ रहा है सबको? अच्छा, कल कौन कौन सी कथाएं हमने सुनी है? कौन समराइज करेगा? कल हमने 3 स्टोरीज सीखी है। 2-3 बच्चे मुझे दिख रहे हैं कल के, तो उनमें से कोई बोलेगा। शीतल नाम, प्राची आप भी थे, और कौन था? बोलो बोलो कल की स्टोरीज। देखते हैं आपकी मेमोरी पावर कितनी बढ़िया है। कौन बोलेगा आप में से कल कौन कौन सी 3 स्टोरीज हमने देखी थी? अब तो बहुत होशियार बच्चे दिख रहे हैं मुझे सब। यस, कौन बोलेगा? बोलो बोलो, जोर से बोलो। आप डायरेक्टली बोल भी सकते हैं। स्मिता अट्टल जो हैंड रेज किया है, बोलो आप। कल का किसको भी याद नहीं है? अरे बाबा, सो मेमोरी वीक। स्टोरी सुनी थी ना। पेरेंट्स भी बोल सकते हैं। पेरेंट्स कैन ऑल्सो हेल्प देयर किड्स। आप भी बोल सकते हैं पेरेंट्स। कौन सी 3 कथाएं सुनी थी? गौतम बुद्ध की स्टोरी सुनी थी कल। बहुत अच्छा। और वो एक साधु जी थैली लेके जा रहे थे, वो बहुत हेवी लग रही थी उनको। तो फिर गौतम बुद्ध ने बोला कि वो थैली में आप रख दो, तो वो छोड़ नहीं पा रहे थे। तो उनको रियलाइज हुआ कि अपन इतनी छोटी थैली भी नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। राइट। और बहुत अच्छा भाभी। प्राची बहुत सुंदर। और कौन सी कथा सुनी थी? महर्षि दधीची की। याद आ रही है सबको?
यस, महर्षि दधीची ने अपने हड्डियों का जनक राजा की एक सुनी थी, जनक राजा की एकदम बहुत बहुत सुंदर कथा थी जनक राजा की, जो हमारे विषय पे अपरिग्रह पे बहुत अच्छे से वो टचिंग होती है। अपरिग्रह यानी हमें सत्संग चल रहा था तो सभी तरफ उनके महल में आग लगे फैली हुई थी, बट वो हिले नहीं पूरा सत्संग होने तक। उन्होंने बोला कि मेरे गुरुजी जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। हाँ, और वो राजा थे, उनके पास महल का सब ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये सब चीजें मैं यहाँ मेरे प्रजा के लिए उसका क्या करता हूँ, उसका यूज करता हूँ, लेकिन इन सब चीजों का मेरे मन में कोई भी घर नहीं है। आज महल है तो कल नहीं रहेगा, तो उन्हें उन सब चीजों के लिए आसक्ति यानी बाइंडिंग नहीं थी उनके मन में। राइट, ये 3 बहुत सुंदर कथाएं हमने देखी थी। आज थोड़ा सा और अपरिग्रह यानी क्या, कल क्या सुना था हमने बच्चों, यानी हमें अननेसेसरी चीजों का संग्रह नहीं करना है। हमें आवश्यक, जितनी हमें चीजों की आवश्यकता है उतनी ही चीजें हमारे पास हमें रखना है। अननीडेड हमारे पास जो अनवांटेड चीजें हैं उन्हें हमें क्या करना है, उनसे हमें जो भी संग्रह ज्यादा हमारी वृत्ति है उसको हमें कम करना है, अपरिग्रह। तो वह देखा हमने। तो आज भी हम उसके लिए और एक छोटी सी कथा सुनते हैं। जैसे हमारी महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है, संत एकनाथ, संत रामदास, संत एकनाथ और बहुत सारे संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ऐसे बहुत सारे संतों की यह कथा है। और यही भी संत हमें यही सिखाते हैं कि अपरिग्रह मीन्स हमारे पास जो भी चीजें ज्यादा है, चीजें, वस्तुएं और कुछ भी, तो हमें वह अपने लिए मर्यादित न रखते हुए उसे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। तो यही एक कथा बहुत सुंदर संत एकनाथ की जीवनी से हम यहाँ सुन रहे हैं। एक बार संत एकनाथ के पास एक ऐसे ही साधारण एक आदमी आया और बोला कि वह उनको गुरु मानता था। और उन्होंने संत एकनाथ से कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत दुखी होता हूँ, छोटी छोटी जो मेरी इच्छाएं हैं ना वो पूरी नहीं होती है, और फिर मैं हमेशा उसकी वजह से परेशान रहता हूँ। मैं जो भी सोचता हूँ मेरे मन जैसे कभी होता ही नहीं है, तो फिर जैसे मेरे मन जैसे नहीं होता तो क्या होता हूँ, मैं परेशान होता हूँ। तो फिर आपको लगता है ऐसा हमारी सबकी भी सिचुएशन होती है कभी कभी, अगर हमारे मन के हिसाब से कोई चीज नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम दुखी होते हैं, हमें गुस्सा आता है। वैसे ही उस आदमी ने भी संत एकनाथ से पूछा कि मेरी भी जो छोटी छोटी इच्छा है मेरी पूरी नहीं होती है, और फिर उसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तो फिर संत एकनाथ मुस्कुराए और उसे पास के ही जंगल में वो लेके गए, और वहां पे एक उन्होंने गधा बताया। जो गधा, जिस गधे ने अपने पीठ पे बहुत सारा सामान लादा हुआ था, और वह बहुत धीरे 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 चल रहा था। फिर नामदेव जी ने पूछा, संत एकनाथ ने पूछा कि यह गधा इतना क्यों बोझ उठाया है। तो फिर उस आदमी ने कहा, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि यह मालिक के लिए ही सामान ढोना है, जो भी उसका कोई ओनर रहेगा उसके लिए ही तुझे ये सब सामान ढोना है। तो गधा यानी डोंकी, डोंकी कभी खुद के लिए सामान लेके घूमता है क्या अपने पीठ पे? नहीं, जो भी उसका मालिक रहता है, उसका ओनर रहता है, उसके लिए वह पीठ पे सामान लेके ढोता है। तो फिर एकनाथ जी ने पूछा, तो ऐसे हो सकता है क्या कि यह गधा कभी स्वतंत्र हो सकता है क्या? तो फिर उस आदमी ने सोचा, हाँ हो सकता है, लेकिन वो उसे सोचना चाहिए ना। अगर वह नहीं सोचेगा, नहीं, जब तक यह बोझ उठाए रहेगा, जब तक इसके पीठ के ऊपर उसके मालिक ने ढोया हुआ जब जो भी बोझ रहेगा, तब तक यह बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। तो संत ने कहा, ठीक है, एकदम बराबर कहा। जब इसके पीठ के ऊपर से बोझ हट जाएगा तब वह खुद को स्वतंत्र मानेगा, वो स्वतंत्र फील भी करेगा। ठीक वैसे ही जब तक हमारे मन में अनावश्यक इच्छाएं रहती है, संग्रह करने की आदत होती है। अनावश्यक इच्छा यानी अनवांटेड,
डिजायर्स बोलते, मुझे चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लालच, जितना भी मिले उससे और भी चाहिए, जो भी मिले इट्स ओके, उसमें हम समाधान यानी कंटेंट नहीं रह सकते, उसमें हम खुद को संतोष नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, और चाहिए, मेरे पास 10 पेन है मेरे कंपोस्ट बॉक्स में, लेकिन मुझे और चाहिए, और चाहिए, जो और बढ़ता जाता है ना हमारे जीवन में, उसी से हमें दुख होता है और उसी से हमें परेशानियां झेलनी पड़ती है। और अनवांटेड चीजें, जैसे मेरी जरूरत, जैसे कल से हम देख रहे हैं कि मेरी जरूरत की चीजें, दैट इज माय नीड, और मेरी वांट्स, इन दोनों में हमें बाइफरकट करना आना चाहिए। जैसे मोबाइल मेरी नीड है फॉर सम टाइम, पर फॉर गेम्स, फॉर अदर थिंग्स वो मेरी वांट हो जाती है। तो छोटी छोटी चीजें, मेरी नीड क्या है, मेरी वांट क्या है। मेरे कंपोस्ट बॉक्स में 10 पेन है, तो 11 शुड बी माई वांट। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, मुझे और भी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो भी मैं नए कपड़ों के लिए जिद कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है, और वही चीजों के लिए मैं अगर वापस जिद करता हूँ तो मेरी वो वांट हो गई, मुझे वो चाहिए हो गई, वो मेरी डिजायर्स हो गई, अनवांटेड बोलते हैं वो, अनावश्यक इच्छाएं। छोटी छोटी चीजों के लिए हम भी जिद करते हैं हमारे माँ बाबू जी के पास में, हमें वो खाना है, हमें वो कुरकुरे चाहिए, हमें वो फास्ट फूड खाना ही है आज। ऐसे तो क्या होता है, दैट इज नीडेड, नॉट एट ऑल, वो हमारी डिजायर होती है, हमें वो खाना है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारी अनवांटेड डिजायर्स हमें दुख देती है और हमें परेशानी उसकी वजह से लेनी पड़ती है। वैसे ही हमारी छोटी छोटी चीजों की संग्रह करने की आदत, जैसे हमने कल से हम देख रहे हैं, पजेसिवनेस, संग्रह करना। मेरे पास होगा तो भी मुझे और चाहिए, मेरे प्लेट में 3 केक के पीस है, लेकिन अगर वो केक के पीस मुझे तीनों में साथ में नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन और भी मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं, लेकिन कोई और उसमें से दूसरा उसमें से शेयर ना कर लेना, तो मेरे प्लेट में एक बार पूरी सब चीजें आ जाए, बाद में किसी को रहा तो रहा, नहीं तो नहीं। तो हम कहते हैं जो अनवांटेड डिजायर से, जो संग्रह करने की आदत है, उसकी वजह से ही उस संत ने उस आदमी को कहा कि हम इस गधे की तरह ही दुखी होते हैं, हम अनावश्यक चीजों का और इच्छाओं का बोझ उठाते हैं, जिससे हम दुखी होते हैं। कैसे अनावश्यक, वैसे ही थॉट्स भी। अभी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, हम अननेसेसरी कंपैरिजन ही करते हैं ना, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ और किसी किसी के साथ, और कंपैरिजन करके अननेसेसरी उस थॉट्स के पीछे हम क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, खुद को ही कोसते हैं, यार मुझे कुछ आता ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, ऐसे होता है। तो हमें अगर सच्चा सुख पाना है, खुशी पानी है, तो हमारे पास जो भी कुछ चीजें हैं उसमें हमें क्या करना है, संतोष रखना सीखना है। तो ये कथा में से हमने वही सीख रहे हैं कि हमें कैसे संतोष सीख करना है, और कैसे हमारे अनवांटेड जो हमारी डिजायर से, हमारी जो आदत है चीजों के संग्रह करने की, उससे हमें कैसे छुटकारा पाना है। छुटकारा ने अगर हम सोचे तो हम उसके पास एवरी, जैसे कहते हैं ना कि एवरी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन, लेकिन पहले आपको वो प्रॉब्लम टैकल करना है कि ये प्रॉब्लम है मेरा। अगर हम टैकल करेंगे तभी तो हम उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अगर मुझे पता है कि मैं छोटे छोटे बातों में मैं क्या होता हूँ, अनहैप्पी होती हूँ, मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, तो क्यों होता है वो छोटी छोटी बातें, तो उसके पीछे का हम रीजन ढूंढेंगे, कहाँ मैं कंपैरिजन कर रही हूँ क्या, कहाँ मैं अननेसेसरी डिजायर्स रख रही हूँ क्या, अनवांटेड डिजायर्स, कहाँ मुझे और चाहिए, ऐसे मेरे मन में लालच रहता है क्या, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए। क्या मैं दूसरों का अम, दूसरों को देख के कंपैरिजन करके, अगर दूसरों के प्रति जेलस होके अगर मैं खुद को दुखी करती हूँ, तो क्या होता है बच्चों, उसकी वजह से हम हमेशा दुखी और परेशान ही रहेंगे। तो हमें सीखना क्या है, अपरिग्रह से सीखना यही है कि हमें इन सब चीजों को लेट इट गो, छोड़ना भी आना चाहिए। दैट इज आर्ट ऑफ लेट इट गो दिस थिंग्स, कि हमें जैसे इन सब चीजों को छोड़ना आना भी हमारी बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं, वो भी एक
एक बहुत बड़ी स्किल है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे ही एक संत तुकाराम की भी बहुत सुंदर कथा होती है। ऐसे तो देखते हैं सब जो संत है जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के और कहाँ के भी संत हो, उनमें क्या सबसे बड़ी चीज दिखती है हमें? अपरिग्रह। वो कोई भी चीजों का संग्रह नहीं कर रखते हैं। अगर उनके पास वह चीजों की कमी भी रहे, अगर उनके पास वो चीजें भी नहीं रहे, तो भी उनके मन में भी वह चीजों का संग्रह करने की इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि जितना है उनके पास उसमें वो समाधानी रहते हैं। और संतों की खासियत क्या है सबसे बड़ी? कि वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। उन्हें पता है कि मेरे साथ मेरे भगवान है और वो जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। कि वैसे ही संत तुकाराम जैसे हम जानते हैं उनके बारे में, वो बहुत, उनकी परिस्थिति गरीब थी, लेकिन उनका मन किस में लगा था? कि भगवान विट्ठल में लगा रहता था। हमेशा वो विट्ठल नाम का नाम कीर्तन ही करने में रहते थे, और उनका मन भगवान विट्ठल की भक्ति में लगा रहता था। एक बार, तो फिर एक बार उससे ऐसे ही कोई उन्हें मिलने आया, तो उन्होंने एक गेहूं का बोरा, जैसे हम उसको बोलते हैं, गेहूं का बड़ा बोरा उनको दे दिया। और उन्हें पता था कि उनके परिवार को जरूरत है। उन्होंने क्या सोचा तभी भी? इस गेहूं के बोरे में इतना सारा गेहूं है, वो एक समय तो मैं नहीं खा पाऊंगा। तो उन्होंने यही सोचा कि गांव में और भी जरूरतमंद लोग हैं, अगर यह अनाज मैं थोड़ा थोड़ा उन लोगों में भी बांट दूं जो भूखे लोग हैं, तो उनका भी, वो भी जो भूख से व्याकुल हो रहे हैं, उनकी भूख भी मिट जाएगी। तो उनके भी देखिए, उनके संत तुकाराम के घर में बिल्कुल अनाज नहीं था, किसी ने उनको एक बोरा अनाज दे दिया। उसमें भी उन्होंने सोचा कि मैं एक समय पे तो इतना नहीं खा पाऊंगा, तो उसमें से भी उन्होंने उनके गांव में जरूरतमंद लोगों को उसमें से भी दिया। हम क्या सोचते हैं, अगर मेरे पास बहुत सारी चीजें होंगी तो ही मैं किसी को तो दूंगा। लेकिन देखो हमारे संत किंवा जो ऐसे बड़े व्यक्ति हैं, वो हमें ये भी सिखा के जाते हैं, तुम्हारे पास जितना पर्याप्त है वह धन और कौन सी भी संपत्ति, कौन खाने की चीजें उतना रहे तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्सेस चीजें अगर आपके पास रहे तो आपको उसे बांटना चाहिए। और ऐसे ही उन्होंने संत तुकाराम जी ने किया। उन्होंने वह अनाज गांव के भूखे लोगों में बांट दिया। तो उन्होंने यही सीख दी कि संपत्ति जोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह जरूरतमंद में हम उसे मदद करना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, अगर हमें अधिक लालच बढ़ जाए तो क्या होता है? हमें उन बातों की चिंता रहती है, कहीं मेरे इतनी बहुत ये सब चीजें कहाँ छूट न जाए मेरे हाथ से। तब तब हम उसी चीजों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। और क्या होता है? उन चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं, और क्या होता है, वो संग्रह की आदत से मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए, इसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें जैसे एज ए स्टूडेंट जिन बातों पे मुझे फोकस करना चाहिए, उन बातों पे हम फोकस करते नहीं है, और क्या करते हैं, अननेसेसरी चीजों में हमारा मन हम उलझ के रखते हैं। जैसे हमने देखा कि कल कौन सी भी पोस्ट, अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, कोई छोटे बच्चे कोई बड़े बच्चे हैं, तो देखो कोई कमेंट अगर किसी ने हमें पास नहीं किया, अगर कोई हमें अच्छी ड्रेस पहन के जाए, तैयार होके कोई प्रोग्राम में जाए, कोई हमें कहे अच्छा नहीं कहे, कोई कमेंट पास नहीं कहे, तो हमें बुरा लगता है। क्योंकि क्या, हमने वो चीज हमारे मन में पकड़ के रखी है ना, कि कोई मुझे अच्छा कहे, कोई कमेंट पास करे तो ही मैं अच्छी दिखती हूँ। तो क्या होता है, इससे भी हम दुखी हो जाते हैं। उसकी भी हमने क्या कर रही है, उसको भी हमने पकड़ के रखा है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों का हम संग्रह करते हैं, जैसे विचारों का भी, हमारे थॉट्स का भी, वैसे ही हम चीजों का भी संग्रह करते हैं। तो हमें इस अपरिग्रह के माध्यम से यही सीखना है कि हमें इन छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं है। जो संग्रह से हमें खरा सुख, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। जब हमारे पास जो चीजें हैं वो हम दूसरों को बांट के खाएंगे, देंगे जरूरतमंदों को और भी और किसी को, तो उसमें जो सुख मिलता है, संपत्ति और वैभव जोड़ने से सुख नहीं मिलता है, बल्कि संतोष से, धर्मयुक्त आचरण से जो सुख मिलता है वही सच्चा है। और उसी से हम अपरिग्रह,
को सच में समझ पाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं अपरिग्रह, ऐसे विषय तो बहुत छोटा नहीं है यह विषय, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट लाइफ में इसको कैसे हम देख सकते हैं। यस, जैसे हमें दिखावे, जैसे बोलते हैं ना अभी शो की दुनिया है, दिखाव पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, ऐसे भी किसी ने सुना होगा। हम बहुत सारी चीजें हम फ्रेंड्स को, हमारे और किसी को बताने के लिए करते हैं, तो दिखावे की दुनिया से हमें दूर रहना है और कैसे अपने असली लक्ष्य पे हमें केंद्रित करना है। ये आप सब कब कर पाओगे, जब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ अपरिग्रह, दैट इज नॉन पॉजिटिवनेस। तो ये सब चीजें होगी मेरे जीवन में, तभी मैं मानसिक रूप से कैसे, मैं मेंटली आई विल बी पीस काम और विल बी ऑलवेज संतुष्ट भी रहूंगा। तो ध्यान में आ रहा है। तो हमें कैसे सादगी से भी रहना है, इन छोटी छोटी चीजों से हमें दूर रह के हमारी क्या होगा, और बोलिए अपरिग्रह हम करेंगे, कम से कम चीजों का हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा, कम से कम कपड़े और भी चीजें, वो भी पर्यावरण के लिए वो भी अच्छा रहेगा ना, फॉर योर नेचर, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर नेचर ऑल्सो। तो हम बोलते भी है ना कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, हमें अनावश्यक चीजों से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि अनावश्यक चीजों को जब हम छोड़ना सीखेंगे। यस, जिन्होंने रेज हैंड किया है उनको कुछ बोलना है क्या, कृपया आप बोलिए। जब हम अनावश्यक चीजों को छोड़ देना सीखेंगे तभी हमारी कंसंट्रेशन, तभी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और हमारी प्रोडक्टिविटी, बोलते हैं ना बेटर फोकस, तभी हम और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। नहीं तो हम हमारे अनवांटेड डिजायर्स में उलझे ही पड़ेंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है, हमें ध्यान हमारा कहाँ पे, हमारा फोकस कॉन्सेंट्रेट करना है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा ना। क्योंकि क्या करें, हम अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड डिजायर्स, इन सब चीजों में हम उलझे पड़े हैं। हमें आदत है, हम लालच से हमें और भी संग्रह, और भी मेरे पास चाहिए, और भी मेरे पास चाहिए। इन सब चीजों में अगर मैं उलझा हुआ हूँ तो मुझे कब पता चलेगा कि मुझे मेरा फोकस कहाँ पे करना है, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई गोल। ये सब पता कब चलेगा, जब अनवांटेड चीजों को छोड़ने का मैं प्रयास करूंगी। तो हर एक चीज में, जैसे आप स्टडी के मैटर में बोल सकते हो, आपके डेली रूटीन के हिसाब से बोल सकते हो, तो हमें किसी भी चीज के लिए ज्यादा पॉजिटिवनेस नहीं रहना है। और जो भी हमारे पास एक्सेस है, हमें वांट्स और नीड्स में हमें ऑलवेज बी अलर्ट फॉर योर वांट्स एंड फॉर योर नीड्स। तो दैट विल गिव यू बेटर, क्या बोलते हैं, बेटर लाइफ, कि हम कब क्या कर, तो उसकी वजह से हमारे लाइफ में सिंप्लिसिटी भी आएगी, उसकी वजह से अननेसेसरी चीज़ों का हम पे बर्डन भी नहीं रहेगा, और हम बहुत अच्छे से हमारा जो गोल है एज ए स्टूडेंट, व्हाट इज माय गोल, आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज, आई वांट टू मेक माय करियर इन वेरी प्रॉपर वे। तो वो जो भी मेरा गोल है उसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी चीज हमें अपरिग्रह से सीखना है बच्चों, कि हमें करना क्या है। तो हमें ऐसे तो नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ना है, नहीं। जैसे हमने कल राजा जनक की बहुत सुंदर कथा सुनी है, उनके पास सब कुछ थी, सब चीजें उनके पास, एक राजा के हिसाब से सब कुछ ऐश्वर्य था, संपत्ति थी, तो भी उनके मन में उस सब चीजों के लिए कुछ भी अटैचमेंट नहीं थी। यानी वो चीजें, वो चीजों का घर उनके मन में नहीं हुआ था। वो रहते थे राजमहल में, जैसे हम सब भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें यूज करते हैं, लेकिन वो एक भी चीज हमारे पास से चली गई, एक दिन भी हम अगर मोबाइल से दूर रहे तो हमें कैसे फील होता है, एक दिन भी हम सोशल मीडिया पे हमारी बहुत प्यारी चीजों से अगर हम दूर रहने का प्रयास करें तो हाउ डू यू फील, जस्ट एक्सपीरियंस दैट थिंग ऑल्सो। तो हमें पता चलेगा कि सब चीजें हमें यूज भी करना है, लेकिन हमें उसमें अटकना भी नहीं है। और वी शुड ऑलवेज फोकस, व्हाट इज माई गोल, व्हाट इज माई हायर गोल। तभी हम सच्चे इससे, इस अपरिग्रह को जान पाएंगे। तो वापस वही व्याख्या है अपरिग्रह की। अपरिग्रह यानी केवल भौतिक चीजों का त्याग नहीं है, तो हमारे मन, इच्छा, भावनाओं
को जो अनावश्यक बोझ है, जो अननेसेसरी थिंग्स हमने खुद पे ले रखा है, जैसे उस डोंकी की कथा भी आपने सुनी है, उसके पीठ पे बहुत सारा वेट है, उसको पता ही नहीं है कि वेट कभी भी वो कम कर सकता है। वो वेट किस लिए वेट कैरी करता है? अपने मालिक के लिए। वैसे ही हम ये सब जो अननेसेसरी चीजें हम पे छोड़ना है, वो कला जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमें सच में इस अपरिग्रह का महत्व समझेगा नहीं। तो बच्चों, कल और आज हमने मिलके अपरिग्रह के बारे में बहुत छोटी छोटी चीजें इन डिटेल भी कहने का प्रयास किया है, बहुत सारी कथाएं भी हमें देखी है। तो होप सो आपको यह पता चल गया होगा। तो कौन कहेगा, कौन थोड़ा सा कहेगा कि अपरिग्रह के बारे में आपको क्या पता चला? इसके बाद में ब्रेन डेवलपमेंट योगा है और उसके बाद में नेक्स्ट सेशन के अनाउंसमेंट है। मस्ती की उड़ान के तरफ से ही हमें स्पेशल समर कैंप भी आप बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे हैं। तो कृपया इन सब चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट होइए। तो कौन कहेगा? बहुत अच्छा स्वरूप, बहुत सुंदर बोला आपने। यस, तो चलिए हम आगे के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में जिनको और कहना है यस तो आप बोल सकते हैं। यस कीर्ति, आपने भी ऑन किया है माइक। हम मैम हमारे पास जो है उसमें हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, दूसरी चीजों को एक्स्ट्रा हम मांग नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कीर्ति। आपका नाम बेटा? अंश। अंश, बहुत सुंदर। यस ज्योति, आपने भी हैंड रेस किया है, बहुत अच्छा। हमारे पास ज्यादा है तो बांटना चाहिए। हाँ, ये भी चीज बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और किसी को कहना है अपरिग्रह के बारे में? आपको ये वर्ड याद रखना है। ऐसे हो भी सकता है बहुत सारे पेरेंट्स को वेरी इंपॉर्टेंट एक छोटा सा very important announcement for all parents who are listening this lecture कि ऐसे हो सकता है कि आपको जो भी अभी यहाँ पे वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, जो अलग अलग विषय ले रहे हैं, यस स्मिता आपको भी बोलने का चांस दिया जाएगा। तो जो भी हम यहाँ पे, हाँ यस बोलिए। कभी भी लालची बनना नहीं चाहिए। यस बहुत अच्छा। यस आप जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे कहा है यस दैट मेक्स कि आपको यह विषय समझ आ रहा है। सो स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल पेरेंट्स हु आर लिसनिंग दिस लेक्चर विद देयर किड्स कि हम जो यहाँ पे विषय लेने का एक प्रयास कर रहे हैं मस्ती की उड़ान के अंतर्गत, गीता परिवार के अंतर्गत, उसके पीछे एक ही हम लोगों का प्रयास है कि ये जो छोटी छोटी हमारी मोरल वैल्यूज है, थ्रू आवर स्टोरीज, थ्रू दिस वर्ड्स, थ्रू द स्मॉल सूत्रास फ्रॉम द शास्त्र, कि हमारे बच्चों तक वो सही मायने में पहुंच सके। ऐसे लग भी सकता है आपको कि बहुत हेवी वर्ड्स है, लेकिन जस्ट बिलीव मी कि ये जो वर्ड्स है उस वर्ड्स के ऊपर न जाते हुए उसके अंदर का जो इसेंस है, जो मीनिंग है, वह हमें देखना है कि वह जो हमारे भारतीय संस्कृति की जो चीजें हैं, जो ये हमारी जो धरोहर है, वह हम बच्चों तक कैसे पहुंचा सके। सो दैट इज वन आवर स्मॉल एफर्ट टू आवर किड्स। सो आप लोग भी सब जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट सेशंस में। वापस हम समर कैंप भी लेके आ रहे हैं बहुत अलग अंदाज से, आप उसमें भी जुड़े रहिए। तो मैं शीतल दीदी से कहती हूँ वो आगे का सेशन लीजिए। शीतल दीदी। जय श्री कृष्ण सभी बच्चों को रखेंगे। जस्ट लाइक अ फ्लावर पेटल, जो अंगूठा बचता है उससे कान की विंडो बंद की, गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। लिटिल फन टुडे, आई विल जस्ट टेक अनदर 1 मिनट। ओके, पहली एंड दूसरी उंगली को क्रिस क्रॉस किया, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्रिस क्रॉस किया। थर्ड फिंगर एंड अंगूठे को आपने टच कर दिया, वेरी गुड। एंड जब ये लास्ट वाली उंगली बचती है उसको लेके आना है आपको इधर। ओके, 1 2 3 4 5 ऐसे टच करेंगे। सिमिलर दिस विद अदर हैंड, फर्स्ट 2 फिंगर्स क्रिस क्रॉस, अंगूठा एंड द थर्ड फिंगर टच, एंड जो उंगली बचती है, कई बार ऐसा होता है कि ये सारा करते करते ये उंगली इधर तक नहीं है, बट फिर भी इसका बेनिफिट बहुत प्रूवन है
better to activate your brain cells. Yes, it works better to activate your brain cells. And जब आपका gripping हो जाए, आपका confidence बढ़ जाए, वो आप घर में फॉलो अप करते ही होंगे। अगर हो सके तो हम एक छोटा सा वीडियो बना के भी आपके लिए डालेंगे। बट लेकिन ग्रुप में जो कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप सबसे, तो वो क्या होता है, उसकी वजह से फ़ोन का स्पीड धीमा हो जाता है। वैसे ही हमारे मन में भी बहुत सारी अनावश्यक अनवांटेड थॉट्स रहे, अनवांटेड डिजायर्स रहे, तो हम क्या हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं। वी विल नॉट गेट पीस। तो हमें अपरिग्रह से यही सीखना है कि हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें, उतने ही थॉट्स, वही चीज़ें हमारे पास रहना चाहिए, दैट इज़ नीडेड टू अस। उससे जो भी अनवांटेड है दैट विल डिस्ट्रैक्ट आवर फोकस ऑन फ्रॉम आवर गोल। सो दिस इज द मेन थिंग फ्रॉम अपरिग्रह। और अपरिग्रह की हाईएस्ट जो डेफिनेशन है वो कल हमने महर्षि दधीची, जो उन्होंने खुद का शरीर का दान देकर, हड्डियों का दान देकर उससे क्या बनवाया, वह व्रज इंद्र का अस्त्र बनवाया। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं हमने के लिए, जैसे राजा जनक की। हाँ, आज भी वापस कथाएं देखी है संत एकनाथ की। तो हमें सभी इस कथाओं से यही देखना है कि हमारे लाइफ को हम कैसे और बेटर बना सके। तो तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद द न्यू मोरल वैल्यू, विद द न्यू स्टोरीज एंड विद न्यू मस्ती की उड़ान। सबको तब तक जय श्री कृष्ण। मिलेंगे कल वापस नेक्स्ट वीक।